Hello बच्चों, let's see the question. The question says, arrange the following: strontium, barium, calcium and magnesium in order of increasing reducing nature. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। तो अगर मैं कोई भी एक मेटल लूँ, लेट इट बी एम, यहाँ पे ये एक नेटिव स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है ज़ीरो। ये मेटल अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, तो ये बनाएगा M+2 आयन, और यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है वो गई है +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो थी 0, और 0 से बढ़ के ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +2, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर मैं एक एलिमेंट लूँ, मान लीजिए N, और उसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूँ, तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव आयन बनाएगा N-2। यहाँ पे N का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, और इस N-2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में चलने वाली प्रोसेस है। अगर किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो ये निश्चित है कि किसी ना किसी एलिमेंट का रिडक्शन ज़रूर होगा। प्रोबेबली क्या हो सकता है कि उस सेम मेटल का रिडक्शन हो रहा हो, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो, या हो सकता है किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो। लेकिन अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में रिडक्शन का प्रोसेस भी होगा। इसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, हमें यहाँ पे दी गई है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ करता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगी, और नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ करेगा। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगा। साइज़ इंक्रीजेज तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज़ होगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजीली निकल सकता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजीली टेकन अवे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ करती है। सो टॉप टू बॉटम outermost electron can be easily removed। और जितने आसानी से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाएंगे उतने आसानी से हमारे पास पॉजिटिव आयन बन पाएगा, और जितने आसानी से पॉजिटिव आयन बन पाएगा उतना आसान उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जितना आसानी से किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा उतनी आसानी से वो दूसरे जो स्पीसीज़ है उसका रिडक्शन कर सकता है। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि खुद का ऑक्सीडेशन होना और साथ में जो प्रेजेंट है उसका रिडक्शन करवाना। तो टॉप टू बॉटम चलने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, यानी कि ऑक्सीडेशन ईजिली होता है, और ईजिली ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब जो रिडक्शन करने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। सो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। reducing property of a metal increases। तो टॉप टू बॉटम चलने पे जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसी मेटल की है वो इंक्रीज करती है। यहाँ पे जो हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल दिए गए हैं उनके अगर हम देखें तो बेरियम सबसे बड़ा है, उसके बाद स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसी होनी चाहिए बेरियम की, और सबसे कम मैग्नीशियम की। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम इज़ लेस देन कैल्शियम इज़ लेस देन स्ट्रोंशियम इज़ लेस देन बेरियम।
तो बेरियम का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा और मैग्नीशियम का सबसे कम. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is the increasing reducing nature of the elements is magnesium followed by calcium, then strontium and then barium. Hope you have understood it well. Best of luck.